अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। जैसा कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। आपने जो है वोट कहाँ देना है, कैसे देना है, किसको देना है, ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका वोट है या नहीं, आपके वोट का अंदराज भी हुआ है या नहीं। अगर है तो वो किस जगह पे है, कौन से हलके में है, कौन से शहर में है। आपके पास जो भी मोबाइल है, कीपैड वाला या टच स्क्रीन वाला, वहाँ पे जो है राइट मैसेज को ओपन कीजिए जिस जगह पे आप मैसेज को टाइप करते हैं। वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखिए बगैर डैशेज के और बगैर किसी स्पेस के, और इस शनाख्ती कार्ड नंबर को फिर सेंड कर दीजिए 8300 पर 8300 8300 पर सेंड करेंगे तो आपको जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मैसेज मौसूल होगा जिसमें आपके वोट के मुतल्लिक सारी डिटेल होगी कि आपका वोट कौन से इलाके में है, कौन से हलके में है, कौन सा जो है पोलिंग बूथ है आपका, आप वोट देने के लिए अहल हैं या नहीं हैं। तो उसके बाद जो है आपका अगला काम स्टार्ट होता है कि पोलिंग बूथ में वोट देने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को ले जा सकते हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं ले जा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से वोट देने के लिए निकलें, पोलिंग बूथ में जाएं और वहाँ पर जो है आपको वोट डालने की इजाज़त ही ना मिले और इस तरह जो है आपका वोट वहाँ पे ज़ाया हो जाए। आपने वोट जिसको भी देना है उसके लिए पहले इन शराइत का जानना ज़रूरी है कि आपने जब वोट डालने के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जाना है तो वहाँ पर आप अपना मोबाइल अंदर लेके नहीं जा सकते, आप कोई कैमरा वगैरह अंदर लेकर नहीं जा सकते। अगर लेडीज़ है तो उसके पास जो है कोई भी हैंड बैग या इस तरह की कोई जो है पर्स वगैरह वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और मोबाइल या कैमरा वगैरह इस तरह की चीज़ें आप अंदर लेके बिल्कुल नहीं जा सकते, वरना आपको वहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा, वोट कास्ट करने नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद जो है आपके पास आपका असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ आप वोट नहीं डाल सकते। पासपोर्ट को आप साथ लेके जाते हैं तो उसके साथ भी आप वोट नहीं डाल सकते। किसी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को आप लेके जाते हैं तो उसके साथ भी आप वोट नहीं डाल सकते। आपके पास आपका असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, डुप्लीकेट कापी वगैरह वहाँ पे नहीं ले जा सकते। और उसके बाद जो है आपने वोट डालने के लिए अंदर जाना है और वहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा फिर उसको आपने कंप्लीट करना है। जो आपको वहाँ पे स्टंप दी जाएगी, जो मोहर दी जाएगी, उसको आपने स्याही लगानी है और उसको उस जगह पे लगाना है जिस उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं। उसका वहाँ पे दायरा बना होगा, उसका इंतखाबी निशान बना हुआ होगा। आपने दायरे के अंदर दरमियान में निशान लगाना है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे निशान लगा देते हैं, वो निशान दोनों उम्मीदवारों के दरमियान आधा आधा हो जाता है तो इस तरह आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। और पर्ची को तय लगाते वक्त आपने इस हिसाब से तय नहीं लगानी कि आपकी जो है मोहर की स्याही दूसरे उम्मीदवार के ऊपर जाके लग जाए, इस तरह भी आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। पर्ची को आपने इस तरह से तय लगानी होती है कि मोहर वाली जगह जो है वो एक ही उम्मीदवार के ऊपर रहे। फ़र्ज़ करें जैसा कि आपके पास ये एक पर्ची है, इसके ऊपर आपने मोहर लगाई है और इस पर्ची के ऊपर यहाँ पर एक उम्मीदवार का निशान है और यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार का निशान है। मोहर लगाकर इसको आप अगर ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे करके, तो ऐसे आपके वोट का ज़ाया होने का खदशा ज़्यादा होता है, क्योंकि इस जगह पे लगी हुई स्याही इस जगह पे दोबारा जो है यहाँ पे लग सकती है। मोहर लगा के आपने जो है यहाँ पर एक उम्मीदवार का निशान है तो यहाँ पर दूसरी का निशान है। मोहर को आपने बिल्कुल उस दायरे के, उस खाने के जो है बॉक्स के बिल्कुल दरमियान में लगाना है जिस भी उम्मीदवार को आपने वोट देना है। और पर्ची को फिर इस तरीके से आपने तय लगानी है, इस तरीके से, ताकि पर्ची पे लगी हुई जो स्याही है, जो मोहर है, वो एक ही उम्मीदवार के बॉक्स में, खाने में रहे। अगर वो फैलती भी है तो दूसरी जगह पे ना फैले, इस तरह आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। तो ये थी वोट के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब है। एक तो आपने सबसे पहले 8300 के ऊपर अपने शनाख्ती कार्ड मैसेज करके ये जान लेना है कि आपका वोट का अंदराज किस जगह पे है, और उसके बाद जो है आपने फिर वोट डालने के लिए जब जाना है तो अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है। असल शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अपना मोबाइल फ़ोन आप अंदर नहीं ले जा सकते, कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते, और इसी तरह जो है लेडीज़ अपना पर्स, हैंड बैग वगैरह इस तरह की कोई चीज़ अंदर नहीं ले जा सकती। तो दोस्तों ये थी वोट के हवाले से कुछ ज़रूरी हिदायत, क्योंकि वोट बिल्कुल करीब हैं और हर उम्मीदवार जो है वो अपने पसंद के जो मेंबर हैं या अपने पसंद की जो पार्टी है उसको वोट देना चाहेगा। जो नहीं देना चाहते उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो देना चाहते हैं, वोट एक जो है आपकी राय का इजहार होता है, आपका जो है हक होता है, कौम की अमानत होती है।
इसको आपने इस्तेमाल करना है तो सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।